हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या कहते हैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो लार्ज कैप फंड होते हैं, लार्ज कैप फंडिंग में क्या होता है कि जो भी फंडिंग होती है वो एक बड़ी कंपनीज में, मतलब जो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो जाती है कंपनी, उनमें क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया जाता है। तो क्या होता है, तो उनका जो अर्निंग रेशियो होता है, मतलब जो अर्निंग परसेंटेज होता है वो एज कम्पेयर टू कम होता है मिड कैप और स्मॉल कैप की, ठीक है ना, या फिर जो फ्लेक्सी कैप होते हैं उनसे कम होता है। पर ये क्या होता है, ये कम रिस्की वाले होते हैं, इनमें क्या होता है रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये अगर आप क्या कहते हैं कोई सस्टेनेबल म्यूचुअल फंड में क्या कहते हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 लार्ज कैप फंड बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपने खुद का प्रिडिक्शन या फिर आप अपनी खुद की कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहाँ पर चेक करें कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा होगा और कौन सा नहीं। मेरा काम है कि मैं आपको यहाँ पर अपने हिसाब से अपने 3 फंड बता सकता हूँ जिसमें आप क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी फिर आपके ऊपर है कि आप इन 3 फंड को चेक करें अच्छे से और इसमें क्या कहते हैं अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं चेक करने के लिए कि फंड अच्छा है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या कहते हैं 7 पैरामीटर्स को चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फंड को कैटेगराइज करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहला जो होता है वो होता है फंड साइज। जो भी इंडेक्स फंड आप यूज कर रहे हैं तो वो उसका जो फंड साइज है वो कितना है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद जो उसका एक्सपेंस रेशियो वो कितना है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1 से ज़्यादा हुआ तो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, उसके लिए क्या होना चाहिए 1 से नीचे होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है। उसके बाद है हमारा शार्प रेशियो, उसके बाद हमारा है अल्फा, फिर बीटा और सबसे लास्ट में हम देखते हैं लॉक इन पीरियड। तो ये हमारे 7 पैरामीटर्स हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन 7 पैरामीटर के ऊपर हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि आपका जो फंड है वो इन पैरामीटर्स के अंदर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप इन पैरामीटर्स के बारे में नहीं जानते तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, उसको क्या कहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि फंड साइज क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। इन टर्म्स को अगर आप और अच्छे से जानना चाहें तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वो हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इन 7 चीजों को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि आपका फंड इन क्राइटेरियाज में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वही हम उसको क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पहला फंड खोलता हूँ जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे, जो कि क्या है कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है ना, ये क्या है इक्विटी लार्ज कैप फंड में आता है। ठीक, इसका जो एनएवी है वो आप देख सकते हैं 632 रुपीज है, 0.38। और यहाँ पर आपका इसका रिटर्न सिंस इंसेप्शन देख सकते हैं कितना 16.22% यहाँ पर क्या हुआ इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर ग्राफ भी देख सकते हैं। ठीक, उसका नीचे आते हैं तो नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर जो हमको मेन चीज देखनी है वो ये रही फंड ओवरव्यू। आप आएंगे फंड ओवरव्यू में आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो तो अच्छा होता है, तो कितना है 0.6% है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक, एग्जिट लोड क्या है 1%, मतलब जब भी आप इसको क्या कहते हैं एग्जिट करेंगे तो आपको 1% यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ एग्जिट लोड फॉर यूनिट इन एक्सेस ऑफ 10% of the investment 1% will be charged for redemption within 1 ईयर। यहाँ पर क्या एग्जिट लोड क्या है, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो ये 1% आपको यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एएमयू मतलब साइज फंड कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,848 करोड़ यहाँ पर इसका जो क्या है साइज फंड है। उसके बाद लॉक इन टाइम देख सकते हैं, लॉक इन नो लॉक इन पीरियड है, तो ये बहुत ही अच्छा है कि कोई भी लॉक इन पीरियड ना हो, मतलब कभी भी आप निकल सकते हैं। ठीक है, एज एज क्या है यहाँ पर 11 साल 6 महीने, मतलब ये क्या है 10 साल से ज्यादा आपका फंड हो चुका है तो ये क्या ट्रस्टेड फंड तो पहले ही बन गया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो बेंचमार्क है वो कितना है निफ्टी 100 टीआरआई को क्या कहते हैं फॉलो करता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या होता है किसी इंडेक्स फंड को क्या कर रहे होते हैं फॉलो कर रहे होते हैं, उसको रेप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं सारे फंड। तो ये क्या है इसका बेंचमार्क ये रहा। इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी में 1000 रुपीज, लमसम में 5000 रुपीज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्क क्या है, रिस्क आप वेरी हाई, जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनका रिस्क क्या होता है वेरी हाई होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आप मान लीजिए आप 1 साल के पहले ही आप इस फंड से निकलते हैं तो आपको 15% यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद निकलते हैं तो आपको हर 1 लाख रुपए पे 10% आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या है रिटर्न कैलकुलेटर। रिटर्न कैलकुलेटर आप यहाँ पर क्या कहते हैं एसआईपी अगर 100 रुपए की करके आप यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर आपने बैंक में डाले होते तो कितना प्रॉफिट होता,
गोल्ड में डाले होते तो कितना, और कैटेगरी मतलब जो उसका बेंचमार्क है उसमें डाले होते तो कितना होता, इस फंड में डाले होते तो कितना आपको प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होता। ठीक, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेल रिटर्न। ट्रेल रिटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पर हर मंथ, एक मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, एक साल का यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक, जैसे आप देख पा रहे हैं दिस फंड, इसका कितना है 4.55 है, उसका जो बेंचमार्क का था वो कितना था 4.88 था एक मंथ का। 3 मंथ का आप देख सकते हैं, तीन, फिर आप क्या कह सकते हैं 6 मंथ का, एक साल का, तो यहाँ पर आप 10 साल तक का देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 साल का देखते हैं तो क्या है, जिसका बेंचमार्क था उसने कितना 15.35 किया हुआ था, इस फंड ने कितना 16.35, तो उसको क्या हुआ है आउट परफॉर्म यहाँ पर किया हुआ है, तो ये अच्छा है। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, ये क्या है एसेट एलोकेशन, मतलब इसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे आप इक्विटी में देखेंगे तो यहाँ पर कितना, लार्ज कैप में इसने 84.5%, मिड कैप में 11.17% और स्मॉल कैप में 2.35% की समथिंग इस यहाँ पर इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। पीयर कंपैरिजन क्या होता है, जो सिमिलर टाइप के जो फंड होते हैं उनसे क्या होता है, इस फंड का कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप देख पाएंगे एएमयू, एएच फंड, एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पर रिटर्न्स पे करेंगे तो 1 मंथ से लेकर 10 ईयर तक का यहाँ पर आपका क्या कहते हैं रिटर्न का कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। रिस्क रेशियो भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम नीचे चले जाते हैं, नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर है की रिस्क एंड रिटर्न रेशियो। ठीक है ना, तो ये क्या है, 4 पैरामीटर होते हैं जिससे हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे अल्फा, अल्फा कितना है 1.14 से लेकर 6.166। अल्फा क्या होता है कि अगर 0 से बड़ा होना चाहिए तो अच्छा, अगर 1 से बड़ा तो बहुत अच्छा, और 3 से बड़ा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। ठीक है ना, तभी क्या है ये अंडर परफॉर्मेंट है, पर ये बीट कर देगा अपने बेंचमार्क को। ठीक, उसके बाद देख पाएंगे यहाँ पर शार्प, शार्प कितना है 1.02। ठीक है, जो कि क्या है पुअर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न है, मतलब क्या है शार्प अगर क्या हो 1 से ऊपर हो तो अच्छा होता है, तो क्या है 1 से ऊपर है। बीटा आप देख सकते हैं, बीटा 1 से छोटा होना चाहिए तो ये छोटा है। ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं जो हमारा 0 से लेकर 20 के बीच में होता है, तो ये उसी के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि रिस्क भी देख लिया कि इसका रिस्क परसेंटेज कितना है। ठीक, उसके बाद नीचे देख पाएंगे तो अबाउट दिस फंड, अबाउट दिस फंड आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको पूरा फंड की डिटेल्स दी हुई है, फंड में क्या क्या है, कब इन्वेस्ट हुआ था, कितना इसका क्या कहते हैं एएमयू है, इसको फंड को मैनेज कौन कर रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रोहित टंडन, यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसको फंड को मैनेज कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर और सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो हुआ पहला फंड, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फंड है, तभी मैंने इस लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है ना, आप इसको और क्या कह सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अपने हिसाब से आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड फंड पे, जो कि हमारा है HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक, तो ये हमारा क्या है सेकंड फंड है, ये भी क्या है इक्विटी और लार्ज कैप इंडेक्स में आता है। ठीक, इसका आप देख सकते हैं, इसका NAV कितना है, NAV है 750 का। ठीक, इसने अभी तक कितना रिटर्न दे चुका है 14.11% का पर एनम का ये रिटर्न देता है। ठीक, ऑन एन एवरेज। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फंड ओवरव्यू, तो हमें क्या होता है बेसिकली फंड ओवरव्यू को चेक करना होता है और रिस्क परसेंटेज को चेक करना होता है, क्योंकि हमारे जो 7 पैरामीटर हैं वो वहीं पर ही हमको देखने को मिले। और अगर आप ईटी मनी की वेबसाइट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप 1 क्लिक पे जाके अब यहाँ पर सारे फंड है उनको आप कंपेयर चेक ये कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं सेकंड आपका एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो 0.2 जो कि बहुत ही अच्छा है, 1 से जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। ठीक, एग्जिट लोड कितना है 0.25% है, मतलब कि अगर आप 3 दिन में निकलते हैं तो आपको 0.25% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एएमयू कितना है इसका, एएमयू है 7,335 करोड़, यहाँ पर इसका एएमयू आपको देखने को मिल रहा है, मतलब फंड साइज जो कि बहुत अच्छा है। लॉक इन पीरियड कोई भी लॉक इन पीरियड है नहीं इसका। एज एज देख सकते हैं कि 11 साल 6 महीने इसका हो गया, तो 10 साल के ऊपर इसका परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। ठीक, बेंचमार्क, बेंचमार्क इसका क्या है BSE सेंसेक्स TRI इसका क्या कहते हैं बेंचमार्क है, जिसको ये आउट परफॉर्म या फिर रिप्लीकेट करने की कोशिश करता है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP में 500 और लमसम में 5,000 से कर सकते हैं। रिस्क कितना है इसका वेरी हाई है, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनका रिस्क क्या होता है वेरी हाई होता है। ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखेंगे, अगर आप मान लीजिए 1 साल के पहले पहले यहाँ से निकलते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप क्या कहते हैं कि 1 साल के बाद निकलते हैं तो आपको हर 1 लाख रुपए पे आपको 10% का यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर टैक्सेस के बारे में यहाँ पर आप अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने लमसम किया हुआ था 1 लाख रुपए का, तो अगर आप बैंक में डालते तो कितना हो जाता, गोल्ड में डालते तो कितना हो जाता, कैटेगरी एवरेज में डालते कितना हो जाता, और इस फंड में डालते तो कितना हो जाता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना,
आप टाइम पीरियड 10 साल, ठीक है, 5 साल, 1 साल, 2 साल, ये सारे आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेलिंग रिटर्न। ट्रेलिंग रिटर्न क्या है कि आपको टाइम पीरियड 1 मंथ से लेकर 10 साल तक का यहाँ पर आपको रिटर्न कंपैरिजन दिखाया गया है इसके बेंचमार्क से, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन की इसने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, इसने क्या टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टोटल लार्ज कैप कंपनीज में किया हुआ है। कौन कौन सी जो कंपनीज है इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो देख सकते हैं HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड। यहाँ पर इसने क्या है, टॉप होल्डिंग है, यहाँ पर इसने ज़्यादातर इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फाइनेंस में कितना 37.82% किया हुआ है, एनर्जी में कितना 15.32% किया हुआ है, टेक्नोलॉजी में कितना 13.13 किया हुआ है, और कंज्यूमर स्टेबल्स में कितना 7.77 यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद पीयर कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं, जो कि इसके ही जैसे फंड हैं उनका आप कंपैरिजन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। रिटर्न भी चेक कर सकते हैं और रिस्क रेशियो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके नीचे जाते हैं जो हमारे मेन चीज़ है, यहाँ पर आप की रिस्क एंड रिटर्न रेशियो चेक करेंगे तो देखो अल्फा कितना है, -1 है, ठीक। अल्फा क्या होना चाहिए, अल्फा 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा आज का थोड़ा सा सही नहीं है, पर ये क्या कर रहा है, बीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पीछे कितना लिखा हुआ है 3.46 रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये अपना बीट कर देगा। शार्प कितना है 0.78 से लेकर 3.83 तक है, तो शार्प ठीक है इसके, ठीक है ना। उसके बाद बीटा देख सकते हैं, बीटा क्या 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा ही है। स्टैंडर्ड रेशियो देखेंगे तो स्टैंडर्ड रेशियो भी इसका सही है, ठीक। तो ये ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत सही है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, ठीक। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट फंड है वो हमारा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है ना। ये भी क्या इक्विटी लार्ज कैप में आता है, जिसका NAV कितना है 97 का है, तो ये बहुत सही है, ठीक। आपको रिटर्न सिंस कितना 17.79%, जितने भी अभी तक हमने देखे हैं लार्ज कैप में उसमें सबसे ज़्यादा इसका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्राफ को भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.75 है। इसका एक्सपेंस रेशियो बाकियों की कंपेरिजन अभी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, पर 1 से छोटा है तो सही है। एक्सिट लोड इसका कितना है 1% है। अगर मान लीजिए आप 7 दिन में यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म को देना पड़ेगा। उसके बाद AMU कितना है, AMU है यहाँ पर लगभग 30,000 करोड़ के समथिंग यहाँ पर AMU। तो देख सकते हैं फंड कितना बड़ा है, मतलब कितने सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। लॉक इन पीरियड कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी निकल सकते हैं। एज देख सकते हैं, इसका भी 11 साल 6 महीने की समथिंग हो गया है, ठीक। बेंचमार्क ये भी किसको फॉलो करता है, BSE 100 TRI को फॉलो करता है, ठीक। आप इसका देख सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसका 500, और लमसम में आप कितना 1000 रुपए से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका रिस्क देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो वेरी हाई रिस्क पे ही होते हैं, ठीक। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखेंगे तो उसका कितना है, वही सेम ही है। 1 साल पे आपको 15% देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पर निकलते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप क्या कहते हैं इसका लार्ज टर्म कैपिटल गेन देखना चाहें तो क्या है कि अगर आप 1 साल के बाद निकलते हैं तो आपको यहाँ पर 10% देना पड़ेगा पर 1 लाख रुपए पे, ठीक है। 1 लाख रुपए पे 10% आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपका रिटर्न कैलकुलेट है तो आप रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपका फिर ट्रेलिंग रिटर्न आ जाएगा तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। 1 मंथ से लेकर 10 साल तक आप यहाँ पर उसके बेंचमार्क से उसको कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एसेट एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन में क्या है कि आपका इक्विटी उसने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसने लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना 81.61% है। मिड कैप में कितना है 10.37 है, और स्मॉल कैप में कितना है 6.63% यहाँ पर इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। कौन सी मेजर होल्डिंग्स है इसकी मेजर होल्डिंग है HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ITC और ICICI बैंक, ठीक। और यहाँ पर टॉप सेक्टर क्या है, फाइनेंस का सेक्टर सबसे ज़्यादा है, एनर्जी का सेक्टर फिर कम है, कंज्यूमर स्टेपल्स का फिर उससे कम, और सर्विसेज का उससे भी ज़्यादा कम, ठीक। यहाँ पर आप और डिटेल्स में देखना चाहें तो डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करके आप पूरी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ दिया हुआ पीयर कंपैरिजन, मतलब इसी के जैसे जो फंड है उनसे यहाँ पर क्या हुआ इसका कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन फंड एज से, एक्सपेंस रेशियो से, ठीक है ना। रिटर्न 1 से लेकर 10 साल तक रिटर्न भी आप कंपेयर कर सकते हैं, रिस्क से आप ये रिस्क भी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं मेन जो हमारे की रिस्क एंड रिटर्न रेशियो है वो क्या है, अल्फा कितना है 6.19 है। तो अल्फा 0 से बड़ा हो तो अच्छा होता है, 1 से बड़ा हो तो बहुत अच्छा होता है, 3 से बड़ा हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। 3 से लेकर कितना है 6.1, तो हाई है, आउट परफॉर्म अगेंस्ट बेंचमार्क। शार्प देखेंगे तो कितना है 1.46 वर्सेस 6.93, तो किसका पुअर रिस्क एडजस्टमेंट है, तभी क्या है इसका जो रिस्क एडजस्टमेंट है तो प्योर है। और बीटा देखेंगे तो बीटा भी इसका कितना है
1 से छोटा है तो 1 से छोटा ही होना चाहिए, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो भी इसका अच्छा है। तो ये जो 3 फंड मैंने आपको बताए, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको क्या कहते हैं, अपने खुद का रिसर्च करना है, ठीक है? खुद का कैलकुलेशन करना है और खुद से अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना? तो ये टोटल जो भी फंड है वो मुझे लगते हैं कि ये सही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर चेक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक? और ऐसे ही फंड्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई मिड कैप फंड या फिर कोई भी फंड्स के बारे में जानना चाहता है तो उसको हमारी वीडियो शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।